अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लोरर टीवी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ मौजूद बेल बटन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बआसानी मिलता रहेगा। मिस्र में लाशों की 2500 साल पुरानी वर्कशॉप दरियाफ्त। अजायबात आलम में शुमार होने वाले एहराम मिस्र के करीब से ज़माने कदीम के फ़िरऔनों और उमरा की लाशों के तहन्नुत की एक 2500 साल पुरानी वर्कशॉप दरियाफ्त हुई है, जो माहिरीन आसार कदीमा के बकौल नई मालूमात के लिए सोने की कान है। कदीम मिस्र में इंसानी लाशों को एक मखसूस कीमियाई अमल के ज़रिए हनूत करके हज़ारों साल के लिए महफूज कर लिया जाता था। इस अमल को तहन्नुत या ममीफिकेशन कहते हैं। माहिरीन का कहना है कि यह वर्कशॉप एक ऐसी ज़ेरे ज़मीन जगह पर थी जहां लाशों को हनूत करके कई छोटे छोटे कमरों की तरह की कब्रों में दफना दिया जाता था। आर्कियोलॉजी के माहिरीन इस दरियाफ्त पर इसलिए बहुत खुश हैं और पुरजोश हैं कि अब हज़ारों बरस पहले के हालात से मुतालिक ज़्यादा बेहतर और मुफस्सल मालूमात हासिल हो सकेंगी कि कदीम मिस्र में ममीफिकेशन कैसे की जाती थी। इस मंसूबे पर काम करने वाले जर्मन और मिस्री माहिरीन आसार कदीमा ने बताया कि यह दारुल तहन्नुत एहराम मिस्र के एक करीबी इलाके में सकारा नामी कदीमी कब्रिस्तान के नवाह में दरियाफ्त हुआ। माहिरीन की इस टीम के मुताबिक, जिसमें जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन भी शामिल हैं, इस ज़ेरे ज़मीन वर्कशॉप में करीब 2500 साल पहले इंसानी लाशों का तहन्नुत भी होता था और तदफीन भी। इसलिए इस वर्कशॉप से कई हनूत शुदा लाशें, लकड़ी के ताबूत और पत्थर पर खुदाई करके बनाए गए वो बड़े बड़े चौकोर चैम्बर भी मिले हैं, जिनमें से हर एक में कोई हनूत शुदा लाश या मम्मी रखी जाती थी। मुहक्किकीन को उम्मीद है कि इस जगह से मिलने वाली मालूमात के इंतहाई मुफस्सिल और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से किए जाने वाले तज्जियों के नतीजे में शायद ये पता भी चलाया जा सके कि अज़मनाए कदीम के मिस्री बाशिंदे लाशों को हज़ारों साल तक महफूज रखने के लिए इन पर किस किस तरह के तेल या दीगर मादों की मालिश करते थे। माहिरीन की इस टीम के एक मिस्री रुकन रमज़ान हुसैन ने बताया कि नई हैरान कुन मालूमात के हवाले से हम सोने की एक बड़ी कान के दहाने तक पहुंच गए हैं। हम शायद इस हद तक भी हक़ाइक़ का तअय्युन कर सकें कि तहन्नुत के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तेल अपनी कीमियाई हैयत और ख़वास में कैसे होते थे। न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने लिखा कि इस दारुल तहन्नुत से सैकड़ों की तादाद में ऐसे छोटे छोटे मुजस्मे, मुरत्तबान और दीगर बर्तन भी मिले हैं, जो सब के सब इन ज़ेरे ज़मीन चैम्बर्स में किसी न किसी लाश को हनूत करके अमल में इस्तेमाल होते थे। इसके साथ साथ एक इंतहाई अहम दरियाफ्त इसी वर्कशॉप से मिलने वाला चांदी का बना हुआ एक ऐसा मास्क भी है, जो इंसानी तारीख में आज तक अपनी नौइयत की सिर्फ दूसरी दरियाफ्त है। कदीम बाकियात और तारीखी नवादरात के महकमे के मिस्री वजीर खालिदुल अनाती ने इस बारे में न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि यह तो सिर्फ इब्तिदा है। तहन्नुत के लिए इस्तेमाल होने वाली ये 2500 साल पुरानी वर्कशॉप सकारा के जिस कदीमी कब्रिस्तान के करीब दरियाफ्त हुई, वो मनफ़ी का हिस्सा थी। मनफ़ या मेम्फिस कदीम मिस्र का अव्वलीन दारुल हुकूमत था। सकारा और मनफ़ अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली अदारे यूनेस्को की तस्लीम करदा इन तारीख़ी मकामात में शामिल हैं, जिन्हें आलमी सकाफ़ती मीरास का नाम दिया जाता है। जदीद मिस्र के इसी इलाके में आज तक हज़ारों साल पुराने बहुत से माबद और मकबरे दरियाफ्त हो चुके हैं और अलजैज़ा के 3 बहुत मशहूर एहराम भी इसी इलाके से मिले हैं। इस वर्कशॉप से दरियाफ्त होने वाले नवादरात को मुमकिना तौर पर मिस्र के ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखा जाएगा, जो अभी ज़ेरे तामीर है। दोस्तों, आज के इस मुख्तसर सी वीडियो में बस इतना ही। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।